नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार हम फिर वापस आपके लिए हाजिर हैं और आज हम देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था 2023 के महत्वपूर्ण जजमेंट जो एक आम आदमी के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन जजमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं और इसका पार्ट सेकंड शुरुआत करते हैं, पार्ट सेकंड की। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पार्ट सेकंड की। इसमें जो नेक्स्ट जजमेंट है, जजमेंट नंबर 23 तक हमने देख लिए थे। ये भी इसके बाद में है 24। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट को देखते हैं हम। इसमें इसका जो कोर्ट ने कहा ये है, पीरियड ऑफ इमरजेंसी और इंटरिम पैरोल शैल बी नॉट काउंटेड टुवर्ड्स द टोटल पीरियड ऑफ सेंटेंस। जो पीरियड ऑफ इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी वाला जो पीरियड है, और जो इंटरिम पैरोल है उसको जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, उसमें काउंट नहीं की जानी चाहिए। जो टोटल सज़ा की अवधि है उसमें काउंट नहीं की जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस जजमेंट में। और इस जजमेंट का टाइटल है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है इसकी 24 मार्च 2023। और बेंच थी इसमें जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस C.T. रवि कुमार। ये जजमेंट था। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। हिंदू सक्सेशन एक्ट के लिए इसमें इस जजमेंट में कहा गया है, डॉटर्स आर एंटाइटल्ड टू 1/3 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर। जो बेटियां हैं वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में 1/3 मतलब अपने फादर की प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्से के लिए एक एंटाइटल है, वो उनका अधिकार है। और ये इस केस का टाइटल है प्रसन्नता कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 29 मार्च 2023। और जो बेंच है वो है जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड जस्टिस J.B. पादरीवाल। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो देखते हैं। ये जजमेंट दोस्तों यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट से रिलेटेड है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किराएदार केवल तभी अदालत में किराया जमा करा सकता है जब मकान मालिक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो इसी कंडीशन में कोई जो भी किराएदार है वो इसी कंडीशन में किराया अदालत में जमा करवा सकता है। और इस केस का टाइटल है मानसिंह वर्सेस शमीम अहमद थ्रू एलआर्स। जो शमीम अहमद थे, इनकी डेथ हो गई थी और एलआर्स थ्रू एलआर्स के बाद में ये केस चला था। डेट ऑफ जजमेंट है 5 अप्रैल 2023। और जो बेंच थी वो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड सुधांशु धुलिया। ये ऑनरेबल जस्टिस थे इस जजमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिगार्डिंग है। और इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा है, मुआवजे से व्यथित जमीन मालिक अन्य मालिकों द्वारा तय की गई बातचीत की कीमत से बंधे नहीं हैं। इस जजमेंट में कहा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि मुआवजे से व्यथित है कोई व्यक्ति, जमीन मालिक, वो अन्य मालिकों द्वारा जो भी कोई बातचीत है, कोई कीमत तय की हुई है, तो उससे बंधे हुए नहीं है। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इस जजमेंट का टाइटल है राजा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तहसीलदार।
और तहसीलदार LA कोइलैंडी एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 10 अप्रैल 2023 और बेंच थी इसमें जस्टिस MR शाह एंड जस्टिस CT रवि कुमार। ये इन ऑनरेबल जस्टिस द्वारा ये जजमेंट दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है। इस जजमेंट में कहा गया है एनुअल इंक्रीमेंट कैन नॉट बी डिनाइड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज merely because they are to retire the next day of earning it। ये जजमेंट दोस्तों किसी भी कर्मचारी है उसको एनुअल इंक्रीमेंट से रिलेटेड है और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी है वो एनुअल इंक्रीमेंट देने से उसको सिर्फ इसलिए मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो इंक्रीमेंट था, जो उसका रिटायरमेंट था वो एक दिन पहले हो गया इंक्रीमेंट वाले दिन से। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह एंड जस्टिस CT रवि कुमार द्वारा दिया गया था और इस जजमेंट का टाइटल है द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR KPTCL एंड अदर्स वर्सेस CP मुंडिया मनी एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट जैसे मैंने बताया, डेट ऑफ जजमेंट है 11 अप्रैल 2023 का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है उसको इस जजमेंट में कहा है अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इन एडमिसेबल एज एन एविडेंट इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 9(2) रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस जजमेंट में कहा है अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इज एडमिसेबल एज एन एविडेंस इन सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज टू प्रोविजो टू सेक्शन 49(2) रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जो विक्रय का अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में एविडेंस के रूप में इसको देखा जाएगा, इसको माना जाएगा, जैसा कि सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एविडेंस के रूप में देखा जाएगा। और इसका टाइटल है R हेमलता वर्सेस कस्तूरी। डेट ऑफ जजमेंट है 10 अप्रैल 2023 और कोरम है इसमें, जो बेंच थी वो है जस्टिस MR शाह एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी। ये ऑनरेबल जस्टिस द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट का टाइटल है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हर्षोलिया मोटर्स एंड अदर्स एंड डेट ऑफ जजमेंट है ये 13 अप्रैल 2023 और इसका जो जजमेंट दिया था इसमें बेंच है अजय रस्तोगी जी, ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी जी एंड जस्टिस CT रवि कुमार। इस जजमेंट में कहा गया है कि गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए बीमा सेवाओं का उपयोग करने वाली व्यावसायिक संस्थाएं उपभोक्ता हैं। इसमें तरीके से देखा जाए तो ये इसमें कहा गया है कि गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं वो बीमा सेवाओं का उपयोग करने वाली व्यावसायिक संस्थाएं उपभोक्ता मानी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट है वो डोरी डेथ से रिलेटेड है और इस जजमेंट में कहा गया है मेयर एन एक्चुअल डेथ ऑफ वाइफ इन मैट्रिमोनियल होम विद इन 7 years ऑफ मैरिज नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट हस्बैंड। इस जजमेंट में कहा गया है कि सिर्फ अननेचुरल डेथ किसी भी वाइफ की उसके वैवाहिक घर में 7 वर्ष के भीतर अननेचुरल डेथ ये सफिशिएंट नहीं है, ये आधार नहीं है कि किसी भी हस्बैंड को उसको दोषी ठहराया जा सकता है, दोषी ठहराया जाए। सिर्फ 7 वर्ष के भीतर किसी भी
किसी भी औरत की डेथ होती है उसके मैट्रिमोनियल घर में, और तो सिर्फ इस कारण से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उस हस्बैंड को यह कारण नहीं होगा कि वो उसको दोषी ठहराया जाए। और इसका टाइटल है चरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। डेट ऑफ जजमेंट है ये 20 अप्रैल 2023 और बेंच थी इसमें जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस राजेश बिंदल। ये था जजमेंट। और इसके बाद नेक्स्ट जो है यह है डाइंग प्रमोशन। नेक्स्ट जो जजमेंट है वो इस जजमेंट में कहा है डिनाइंग प्रमोशन ऑन ग्राउंड दैट एम्प्लॉयज डोंट possess necessary minimum qualification of matriculation is not justified। इसको हम देखें तो यह है इस आधार पर पदोन्नति से इनकार करना कि कर्मचारी के पास मैट्रिकुलेशन की आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं है, यह उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी के पास मैट्रिकुलेशन की जो आवश्यक न्यूनतम योग्यता है वह नहीं है, तो इस बेस पर किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। इस केस का टाइटल है अमरेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। और इसमें बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल। ये इनकी जजमेंट, ये इनकी बेंच थी। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट जजमेंट है MB एक्ट की धारा 166 का इस जजमेंट में बताया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है ये। इस जजमेंट में कहा गया है खड़े वाहन से दुर्घटना होने पर भी मुआवजा दिया जा सकता है। यह जजमेंट उड़ीसा हाई कोर्ट का है और इस जजमेंट का टाइटल है लतिका साहू व अन्य वर्सेस रमेश नायक और अन्य। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो मैं देखता हूँ, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब दोस्तों कुछ जजमेंट हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट जो जजमेंट है यह है, इस जजमेंट में कहा गया है लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं है। ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है मंटू दास वर्सेस भारत संघ। और ये इसका रिट पिटीशन नंबर है 12966/2023। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है उसमें कहा गया है केवल नेक्स्ट जो जजमेंट है वो इस जजमेंट में कहा है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वह है पटना हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में कहा गया है कि वसूली एजेंटों द्वारा वाहन की जबरन जब्ती असंवैधानिक और अवैध है। सरफेसी अधिनियम और RBI के दिशा निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है किसी भी वाहन की जब्ती के लिए। और इस केस का जो टाइटल है वो है धनंजय सेठ वर्सेस भारतीय संघ सिविल रिट क्षेत्राधिकार। केस नंबर है इसका 3456/2021। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है कर्नाटक हाई कोर्ट का। और कर्नाटक हाई कोर्ट में ने इस जजमेंट में कहा है घरेलू हिंसा अधिनियम या CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण संबंधी आवेदनों की सुनवाई करने वाली अदालतों को विवाह की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा है। इसका टाइटल है शरणवा @ कस्तूरी वर्सेस शिवप्पा। नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। और इस जजमेंट में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है जीवन साथी को लंबे समय तक जो रिलेशनशिप बनाने की अनुमति न देना एक मानसिक क्रूरता है। और इस जजमेंट का टाइटल है रविंद्र प्रताप यादव वर्सेस आशा देवी एंड अदर्स। फर्स्ट अपील संख्या है इसकी 405/2023। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है मुंबई हाई कोर्ट का। और इसमें जो वर्कर होती हैं जो सेक्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है सेक्स वर्क अपराध नहीं, एक बालिग को इस प्रकार के वर्क को बिना अनुमति को इस प्रकार के वर्कर को बिना किसी कारण से हिरासत में रखना अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये मुंबई हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इसका टाइटल है XYZ वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। केस नंबर है इसका क्रिमिनल अपील नंबर 223/2023। और इसका जजमेंट की डेट है इसकी 26 अप्रैल 2023। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है उड़ीसा हाई कोर्ट का। और उड़ीसा हाई कोर्ट के इस जजमेंट में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के परिणाम के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है इस जजमेंट में। इसमें एक थोड़ा सा डिटेल देखें तो ये कहा गया है कि जो कोई सरकारी कर्मचारी है उसको जो उसके खिलाफ जो लंबित अपराध है, आपराधिक जो मामला है, उसके परिणाम के आधार पर प्रमोशन देना या नहीं देना उस परिणाम के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाएगा। ये उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। और इसका टाइटल है उड़ीसा हाईकोर्ट व अन्य वर्सेस जोसेफ बारिक। ये है। और इसके बाद जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सह आरोपी के आत्मसमर्पण नहीं करने के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई किसी केस में कोई सह आरोपी है वो आत्मसमर्पण नहीं करता, उसके आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस केस का टाइटल है सेबिल। और इस केस का टाइटल है सेबिल LNG पेली वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, क्रिमिनल अपील नंबर 1578 ऑफ 2023 2023 की ये अपील है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो धारा 319 CRPC से रिलेटेड है। और इस जजमेंट में कहा है जिस व्यक्ति का नाम FIR में नहीं है, अगर उसकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं तो उसे आरोपी के रूप में जोड़ा जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम FIR में नहीं है तो भी उसकी संलिप्तता के आधार किसी भी अपराध में उसकी शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं तो उसको आरोपी के रूप में जोड़ा जा सकता है। और इस केस का टाइटल है जितेंद्र नाथ मिश्रा वर्सेस UP राज्य। और अन्य केस नंबर है इसका क्रिमिनल अपील नंबर 978/2022। और ऑर्डर डेटेड है इसका 2 जून 2023। इसका ऑर्डर डेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो उस जजमेंट में इस जजमेंट का टाइटल है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। और केस नंबर है इसका सिविल अपील नंबर 7527 और 7528 2012 का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में कहा है वसीयत है निष्पादक की मृत्यु से पहले या सामान्य मुख्तियारनामा अचल संपत्ति में स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता। वसीयत है, कोई भी वसीयत है वो यदि निष्पादक की मृत्यु से पहले है या फिर सामान्य मुख्तियारनामा अचल संपत्ति में स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। और इसके बाद देखते हैं हम एक जजमेंट है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है पति का पत्नी के नाम पर संपत्ति हासिल करना जरूरी नहीं है कि बेनामी लेन देन हो। यदि कोई पति है वो पत्नी के नाम पर संपत्ति हासिल करता है तो ऐसा जरूरी नहीं माना जाएगा कि वो संपत्ति बेनामी लेन देन ही हो।
इस केस का टाइटल है शेखर कुमार राय वर्सेस लीला राय एवं अन्य। केस नंबर है इसका फर्स्ट अपील नंबर 109/2018, 2018 का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद।